टून नगर एक छोटा रंग बिरंगा कस्बा था जो पहाड़ों की गोद में बसा हुआ था। इसकी रंगीन हवेलियां और गलियों में गूंजती कार्टून जैसी धुनें इसे बेहद खास बनाती थीं। यहाँ के लोग सीधे सादे मगर जिंदा दिल थे, जैसे किसी कहानी की किताब के किरदार। लेकिन एक दिन टून नगर की शांति भंग हो गई। नगर का सबसे कीमती खजाना चांदनी हीरा जो संग्रहालय में रखा था, रातों रात गायब हो गया। चांदनी हीरा कोई साधारण रत्न नहीं था। कहा जाता था कि उसी में टून नगर की समृद्धि का राज छुपा है। उसके गायब होने की खबर सुनते ही नगर में हड़कंप मच गया। संग्रहालय के रखवाले बाबा भूलनाथ ने तुरंत नगर के सबसे होशियार जासूस लालू लाल को बुलाया। लालू दुबला पतला लड़का था जिसकी ऐनक हमेशा नाक से नीचे लटकती रहती थी, लेकिन उसका दिमाग बिजली की तरह तेज था। लालू ने संग्रहालय की जांच की। हीरे का कांच का केस टूटा हुआ था, लेकिन वहां कोई उंगलियों के निशान नहीं थे। दरवाजा बंद था और खिड़कियां भी जमी हुई थीं। ये काम अंदर के किसी आदमी का है, लालू ने सोचा। उसने नगर के मशहूर किरदारों से पूछताछ शुरू की। सबसे पहले वो पहुंचा छोटू चोर के पास, जो नगर का कुख्यात चोर था। लेकिन छोटू ने कसम खाई कि अब वो चोरी नहीं करता, क्योंकि अब वो गली में नाश्ते की दुकान चलाता है। लालू भाई, मैं अब समोसे बढ़िया बेचता हूँ, हीरे का मैं क्या करूंगा? छोटू हंसते हुए बोला। लालू ने देखा कि उसकी दुकान ग्राहकों से भरी हुई है, तो उसने छोटू पर शक नहीं किया। फिर लालू मिला मीना मोती से, नगर की सबसे बड़ी चुगलखोर। मीना ने बताया कि उसने रात में संग्रहालय के पास एक अजीब साया देखा था जो छपाक छपाक की आवाज के साथ गायब हो गया। लालू ने सोचा कि यह आवाज किसी खास तरह के जूतों से आती होगी। उसने तुरंत नगर के मोची राजू रबर से संपर्क किया। राजू ने बताया कि हाल ही में उसने ऐसे रबर के जूते बनाए थे जिनसे चलते समय छपाक छपाक की आवाज आती है, और वो जूते संग्रहालय के नए चौकीदार शामू शैडो ने खरीदे थे। अब लालू ने शामू पर ध्यान लगाया। शामू हमेशा चुप रहता और अपनी टोपी नीचे खींच रखता था। एक रात लालू ने शामू के घर पे छापा मारा। अंदर एक गुप्त कमरे में चांदनी हीरा छुपा हुआ मिला। शामू ने कबूल किया कि वही चोर है। उसने हीरा चुराया था ताकि उसे बेचकर टून नगर छोड़ सके। उसे लगता था कि नगर की समृद्धि का किस्सा बस एक झूठी कहानी है और वो अपनी गरीबी से तंग आ चुका है। लालू ने शामू को गिरफ्तार किया और चांदनी हीरा वापस संग्रहालय को लौटा दिया। नगरवासियों ने लालू की खूब प्रशंसा की और बाबा भूलनाथ ने उसे टून नगर का हीरो का खिताब दिया। लेकिन लालू बस मुस्कुराया और बोला, ये तो बस बुद्धि का खेल और थोड़ी सी हिम्मत थी। उस दिन से टून नगर में नए पहरेदार रखे गए ताकि खजाना सुरक्षित रहे, और लालू लाल की कहानी नगर की गलियों में सबक बन गई। कोई राज छुपा नहीं रह सकता जब जासूस लालू लाल मौजूद हो।